में घुस के मारूंगा। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। ओवैसी से पूछते, ओवैसी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद ही आ रहे तुम्हारे को? हाँ, बेशर्मो, बेगैरतो, झूठ बोलने वालों। ओवैसी बांग्लादेश में जो हो रहा नहीं बोल रहे। अरे भाई, बांग्लादेश में जो हुआ आप भी तो जिम्मेदार है मोदी। आप शेख हसीना को ऐसा कर लिए कि बांग्लादेश को भूल गए, शेख हसीना को याद कर लिए। मुल्क में ताल्लुकात जो है भारत और बांग्लादेश में होते, मगर मोदी क्या करते? फॉरेन पॉलिसी अपनी जात पे करते, अपनी इंडिविजुअलिटी पर्सनालिटी पे करते। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोले, उसको क्यों बुलाए यहां पर, क्यों बुलाए उसको? अब मैं बोला गलत, क्या बोला मैं? उसको नहीं बुलाना था यहां पर, क्यों बुलाया आप? हम बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहां पर पाकिस्तान अगर अपने कदम जमाएगा तो पाकिस्तान टेररिज्म करेगा भारत में। हमको तो बांग्लादेशियों का साथ देना था, शेख हसीना का क्यों दिए? ठीक है, दोस्त है, हम दोस्ती निभाए, बस है, हो गया। आपको मालूम, हैदराबाद में पूरे इंडिया में अगर पहला सुसाइड बॉम्बिंग कहां पे हुई मालूम आपको? हैदराबाद में हुई थी, टास्क फोर्स ऑफिस। आपको याद नहीं होगा कौन आया था, बांग्लादेश से आया था। मैं वो सामने रख के बोला, दीवाने तुम्हारी नजरें सोच भी नहीं सकती मैं जो बोल रहा हूं। तुम बांग्लादेश से दोस्ती करो, रोको पाकिस्तान को वहां पर अपने कदम जमाने से। मगर नहीं, मोदी नहीं, शेख हसीना, नो 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 नो। अरे भाई, आपको उनसे इतनी मोहब्बत है, बोल लो, खत्म करो, पर बांग्लादेश को दोस्ती करो। नहीं, शेख हसीना यहां बैठे हुए हैं, वहां बैठ के हमारे को बोल रहे। अच्छा, फिर ये मेरे को गालियां दे रहे सोशल मीडिया पे, ओवैसी ऐसा बोला, ओवैसी ऐसा बोला। आज मैं बोल रहा हूं, सुनो, बेशर्मो, बेगैरतो, झूठ बोलने वालों। अब बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद ही आ रहे तुम्हारे को? हाँ, तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे पास बहुत बड़ी जबान है। बांग्लादेश से खेल रहे चेन्नई में, टिक 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 टिक। माशाल्लाह, सिराज भी दो खोल दिया, बुमराह भी कर दिया। मगर बांग्लादेश से क्रिकेट मैच खेल सकते। और ओवैसी से पूछते, ओवैसी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तुम क्रिकेट मैच खेलेंगे यहां पे और दूल्हे भाई से पूछेंगे क्या बोलना है। अरे तुम क्रिकेट भी नहीं खेलना था? नहीं, पैसे मिलते ना भाई, अम्मा 100 करोड़ खो देना हम लोग। हाँ, मगर बांग्लादेश, मैंने मजम्मत की बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो जुल्म हुआ, मैं कंडेम किया उसको। बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई जुल्म होना नहीं चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने मजहब पे चलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार वहां के हिंदुओं की हिफाजत करेगी। मगर नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाह रहे हैं, आपके दुम छल्ले जो ओवैसी 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 के डीजे लगा के नाचते, क्या मेरा नाम लेके तुम लोग क्या तुम गुस्ताखी करने की कोशिश करा? कभी नहीं बोला गुस्ताखी किया, गुस्ताखी करने की कोशिश करा।
अगर कोई वो दीवाना आसमान को देख के थूका तो थूक भी किस पे गिरता? कोशिश किया तो हाजी शहजाद अली जो है 20,000 स्क्वायर फीट का अपना नया घर बनाए, एहतजाज किए उस मलून के खिलाफ। अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है, तू अपने, नहीं कुरान में है ये, पूछो अब, तुम अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। कुरान बोल रहा, मैं अपनी कुरान की बात कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो खैर हाजी शहजाद अली एहतजाज किए, पुलिस को मेजर दिए, गड़बड़ हो गई, उन्होंने समझाए, पत्थर फेंक दिए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिए, 20,000 स्क्वायर फुट का। हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया। एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर मैं आका पर कुर्बान करता हूं। मगर मेरे भाई हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक मोहल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा। एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था, इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए